हरे कृष्णा। तो आज के हमारे इस प्रवचन में सभी भक्तों का स्वागत है। विशेष करके परतूर से आए हमारे भक्त और माता जी आए हैं टेम्पुर्नी से। उनका सानिध्य हमको 3-4 साल पहले मिला था। माता जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा प्रसाद खिलाए थे वहाँ पे तो बहुत खुशी हुई माता जी को देख के। आज हम जो चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे कि हमने पहले बात किया था कि कंस का वध होने के बाद में नंद बाबा और जितने भी बाल सखा थे वो वृंदावन चले गए थे और वो कृष्ण और बलराम के विरह में बहुत दुखी थे, क्योंकि कृष्ण और बलराम उनके साथ में नहीं गए थे। तो क्या होता है कि अब कृष्ण और बलराम को उनके जो पिता है वासुदेव, उन्होंने क्या किया, उनको संदीपनी मुनि के आश्रम में भेजा पढ़ाई के लिए। अब आप देखो यहाँ पे कि जब वो नंद बाबा और यशोदा के बेटे थे तब वो वैश्य थे, और जब वो वासुदेव और देवकी के पुत्र हुए तो क्या हो गए, क्षत्रिय हो गए। तो क्षत्रिय का कार्य क्या है, प्रजा की रक्षा करना। तो उसके लिए उसको पहले क्षत्रिय के सारे गुण उसमें आने चाहिए। वैसे तो भगवान में सारे गुण है, वो कोई किसी पर्टिकुलर ऐसे कम्युनिटी में नहीं आते, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने ये सब लीलाएं की। तो संदीपनी मुनि के आश्रम में 64 दिनों में ही उन्होंने 64 कलाएं सीख ली। और जब वे वापस मथुरा आए तो वो बहुत व्याकुल थे। व्याकुल इसलिए थे क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी कहाँ पे बीती थी, ब्रज में। ब्रज में बाल सखा के साथ, गोपियों के साथ में, नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ में। हालांकि वो मथुरा के राजा थे, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि यहाँ के 56 भोग में वो मजा नहीं है जो ब्रज के माखन में मजा है। उनको जो चुराने में आनंद मिलता था और उन जो गोपियों का प्रेम उनको मिलता था वो यहाँ पे नहीं था। वो ऐसा सोच रहे थे, एक बार छत के ऊपर खड़े थे, छत के ऊपर खड़े खड़े सोच रहे थे कि मैं यहाँ पर कितना अकेला हूँ। आप हमेशा देखे होंगे कि जो भी व्यक्ति जितनी ऊंचाई पर पहुंचता है हमेशा वो अकेला हो जाता है ना। हमको लगता है कि सफलता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सफलता का के साथ साथ एक बहुत बड़े उसका एक परिणाम है कि उसके साथ में हमको लोनलीनेस आता है, अकेलापन आता है। तो भगवान सोच रहे थे कि मैं अपने मन की बात किसको बताऊं। उनको बहुत दुख हो रहा था कि मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है, मेरे बाल गोपाल, नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपिया, सभी की बहुत याद आ रही थी। तो चाह रहे थे कि मैं किसको अपना दुख सुनाऊं, किसको अपनी बातें बताऊं। तो उनको याद आया कि उनके जो एक चाचा का लड़का था, उनके पिताजी के छोटे भाई का लड़का, उम्र में उनसे थोड़ा बड़ा था, उनका नाम था उद्धव। तो उद्धव जी कृष्ण के बड़े खास मित्र थे। जैसे अर्जुन मित्र थे वैसे ही उनके मित्र कौन थे, उद्धव थे। तो उन्होंने सोचा है कि चलो इस बार हम क्या करेंगे, उद्धव जी को ही बुलाएंगे, उद्धव जी को ही हम अपने मन की बात बताएंगे। तो कृष्ण छत के ऊपर खड़े थे, उन्होंने अपने सेवकों को भेजा और उन्होंने उद्धव जी को बुलाया। उद्धव जी आने के बाद में उन्होंने जब देखा तो कृष्ण बहुत ही ऐसी भावना में बह रहे थे। उन्होंने बोला कि अरे कृष्ण क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो। तो उन्होंने कहा, उद्धव मोहे ब्रज विसरत नहीं, मतलब मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है, वो मुझसे भूला नहीं जाता, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। तो उद्धव जी का बैकग्राउंड कैसा है कि उद्धव जी जो देवताओं के गुरु है उनका नाम है बृहस्पति। वो बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव जी। दिखने में वो एकदम कृष्ण के ही समान दिखते हैं। उनके वैसे ही पीताम्बर, वैसे ही उनकी लंबी लंबी भुजाएं, उनकी आंखें भी वैसे ही कटीली और वैसे ही सुंदर, वैसे ही उनका श्याम वर्ण। तो मतलब डुप्लीकेट कृष्ण थे।